Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 16. Econometrics. Chapter number 6. Title of this chapter: Extension of two variable linear regression model. This chapter title name. In this chapter we cover, inshallah, first of all, regression through origin. This is the first topic also of this chapter. Through origin. After that, unit of measurement and then functional form of the linear regression model. In this chapter we cover these and other some graphically ideas. Understanding the model, inshallah. First topic in this chapter 6.1, regression through the origin. In previous lecture we study like this model starting from intercept. Now in this chapter, starting from origin, what is mean by this? Before the origin. Now in the previous occasion, in the previous two regression model, population regression function, assume that हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन इन्होंने assume किया है कि yi is equal to beta 2 xi plus error term. There is no intercept. अब अगर intercept होता तो ये start from the intercept. Here is no intercept in this regression model, and it is this possible in the real economics theories are like this model. Yeah, the capital, for understanding, not the original model, capital asset pricing model, CAPM. In this model, assume that there is no intercept alpha 1, only y beta xi plus ui, like this model. There is no intercept in the capital asset pricing model. Now ER, risk premium, return, two type return. One is the asset return security, and the other one the market portfolio on the return expectation base. RI minus RF. RF is the risk premium firm, is equal to B beta I into E or M, market risk premium function. Now in this E
expectation, show the expectation rate of expected rate of return on security I, where ERM show that expected rate of return on the market portfolio as represent as ER as the composite कंबाइन कर लेते हैं किस चीज़ को, S&P 500 कंपोजिट स्टॉक इंडेक्स, इसको या स्टॉक इंडेक्स भी कहा जाता है, कंपोजिट स्टॉक इंडेक्स। इसकी डेटा ये लेते हैं फॉर द मार्केट पोर्टफोलियो के लिए। RF रिस्क फ्री रिटर्न होता है जिसमें रिस्क ना हो। द रिटर्न ऑन 90 डेज ट्रेजरी बिल, जो 90 डेज़ के बाद आपको क्या मिलता है, ट्रेजरी बिल उस बेस पे मिलता है 90 डेज़ के बाद। देयर इज़ नो लॉन्ग रिस्क, ये नहीं है कि आप ज़्यादा लोन दे रहे हो या कोई इस तरह सिस्टमेटिक रिस्क होगा, लेकिन वो वो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, बीटा आई से। बीटा आई मेजर द सिस्टमेटिक रिस्क। जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो कौन कैलकुलेट करके दे सकता है, वो बीटा आई। इस रिस्क क्या ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन डाइवर्स होगा, जो कि मेजर किया जा सकता है इसी बीटा के थ्रू, कि बीटा आई ग्रेटर भी हो सकता है, बीटा आई लेस भी हो सकता है 1 से। अब लेस क्या करेगा, 2 टाइप हैं, तो 2 टाइप में क्या, एक है कि अगर रिस्क बीटा आई जो कोफिशिएंट है बीटा आई वो ग्रेटर हो देन 1, तो ये क्या है, ये एग्रेसिव वोलेटाइल है, एग्रेसिव या वोलेटाइल सिक्योरिटी है। और अगर लेस है तो वो क्या, डिफेंसिव। इसमें आई जो है, आई एस, जितने भी आईज हैं वो हमारे पास क्या है, इसमें जो रिस्क है, रिस्क प्रीमियम है, वो अबाउट दिस टर्म ऑन द सिक्योरिटी एंड माइनस आर एफ क्या है, ये फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, रिस्क फ्री रिटर्न है। लेकिन जो बाकी रिटर्न है ER सिक्योरिटी पे, आई सिक्योरिटी पे, उसमें जितने भी रिस्क प्रीमियम है वो क्या इसमें इंक्लूड होता है। ये जो रिटर्न है ये डिपेंडेंट ऑन रिस्क है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड है REM माइनस RF, इसका जो प्रीमियम है, रिस्क प्रीमियम, वो क्या, वो बीटास कोफिशिएंट में। बीटास कोफिशिएंट में क्या है, वो फिर इक्वल होता है सिक्योरिटी के, इक्वल टू देट सिक्योरिटी बीटास कोफिशिएंट किसके बराबर, वो मार्केट एक्सपेक्टेड मार्केट रिस्क के बराबर हो, प्रीमियम रिस्क प्रीमियम के बराबर हो जाता है। लाइक IS बराबर हो जाता है बीटास। बीटास किसके हैं, बीटास हैं हमारे पास EM माइनस RF, रिस्क फ्री रिस्क रिटर्न, इसके बराबर है। तो ये क्या, ये रिस्क रिटर्न कहाँ से मिलता है, या रिस्क जिसमें इन्वॉल्व होता है वो हमारे पास आता है इन द सिक्योरिटी मार्केट। एंड बीटास आई कहाँ से, वो मार्केट से। ये इक्वलाइज होते हैं, इक्वल होते हैं। और फर्दर इसको जो इन्होंने बाय ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है,
ग्राफिकली इन्होंने किस चीज़ को जो इक्वल किस बेस पे हैं इसी बात को ग्राफ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया। ओरिजिन से स्टार्ट, हमने पहले कहा कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। ये क्या सिक्योरिटी मार्केट है, जो लाइन है सिक्योरिटी मार्केट लाइन है। और साथ में ये बीटास बी आईज एंड रिलेशनशिप किसके साथ, आई माइनस आर एफ। ये सिक्योरिटी और रिलेशनशिप किसके साथ चेक कर रहे हैं, रिस्क प्रीमियम ऑफ द मार्केट। तो उसके साथ इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। साथ में क्या, जो स्लोप है इसका किस चीज़ का, ई आर आई माइनस आर एफ, उसमें आइज, अभी आइज इस हर एक बीटास के लिए डिफरेंट प्रीमियम रिस्क प्रीमियम होंगे फॉर द किस चीज़ के, सिक्योरिटी के लिए। तो वो आइज डिफरेंट होंगे। आप जिस जगह स्लोप, अब ये तो अगर कर्व थोड़ा और चेंज हो जाए तो स्लोप और डिफरेंट, स्लोप अगर फ्लैटर हो स्टीपर हो देन स्लोप चेंज होगा, आइज चेंज होगा। इस वजह से वो कहते हैं कि आइज क्या है, आइज रिस्क प्रीमियम है फॉर द सिक्योरिटी एंड बीटा इज द रिस्क प्रीमियम फॉर द मार्केट। इसी तरह इन्होंने फिर रिलेशनशिप डिफरेंट थ्योरीज रिलेशनशिप बताया। जो रिलेशनशिप की जिक्र किया वो किस चीज़ के, लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइसेस इज द प्रोपोर्शन से, एक प्रोपोर्शनेट है, प्रोपोर्शनल है किस चीज़ का, इस रेट ऑफ चेंज ऑफ द सप्लाई मनी। डिफरेंट इन्होंने बाकी एग्जांपल लिए हुए कि ये इस तरह इसमें भी हो सकता है अप्रोप्रिएट। क्या, मिल्टन फ्रीडमैन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस आप पोस्टुलेट कर सकते हो, बना सकते हो किस चीज़ के लिए, वेरिएबल कौन सा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड is proportionate to output उसका प्रोपोर्शनेट होता है आउटपुट, ये बना सकते हो, इनका जिक्र किया। अब मेन चीज़ क्या है जो हमने प्रीवियस पढ़ा या अब जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि इंटरसेप्ट, अगर जिस मॉडल में इंटरसेप्ट नहीं हो तो क्या वो स्टार्ट होता है फ्रॉम ओरिजिन। जिसमें इंटरसेप्ट हो इट्स मीन कि वो उस इंटरसेप्ट से स्टार्ट होता है। अब इन जो डिफ्रेंशिएशन क्या है इसका जिक्र कर रहे हैं। अब इधर क्या है, इधर इंटरसेप्ट क्या हमारे पास 0 है, इधर इंटरसेप्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन, ये पोजीशन जो भी है इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। अब इसी बेस पे फिर वो कहते हैं कि कैलकुलेशन डिफरेंस होगी। कैलकुलेशन जो प्रीवियस हमने की लाइक OLS में के सैम्पल के लिए जो अल्फ़ा नाट बीटा नाट, लाइक अल्फ़ा नाट अल्फ़ा 1 या बीटा 1 बीटा नाट XI प्लस एरर टर्म, तो उसके जो हमने बीटास कैलकुलेट किए बीटा 2, तो वो स्मॉल XI YI डिवाइड बाई स्मॉल XI स्क्वायर, क्या वेरिएंस ऑफ बीटा 2, इसी तरह सिग्मा स्क्वायर। तो ये क्या, ये डिफरेंस सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय XI स्क्वायर एंड सिग्मा इज इक्वल टू UI स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 2। दैन डिफरेंस बिटवीन दीज, क्या ये हमने उन से कैलकुलेट किया जिसका कोफिशिएंट है, आया जिसका कोफिशिएंट इंटरसेप्ट है। वेदर अगर इंटरसेप्ट ना हो लाइक दिस y बीटा 2 XI प्लस एरर टर्म, देन कैलकुलेशन क्या होगी उसका, बीटा 2 किस तरह आएगा, बीटा 2 इज इक्वल टू
हमारे पास क्या आएगा, समीशन एक्स आई कैपिटल एक्स आई डिवाइड बाई एक्स आई स्क्वायर। इसी तरह वेरिएंस ऑफ बीटा 2, देन वेरिएंस इसका क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर एक्सपेक्टेड नॉट सिग्मा स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर एंड हेयर n-1 होगा सिग्मा स्क्वायर। उधर डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर n-1 है, उधर n-2 है जब कोफिशिएंट होगा। देन इट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ n-1 एंड n-2 क्या डिफ़ाइन करता है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम करता है। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम के बिना पे हम क्या जिक्र करते हैं, आंसर y का क्या है, कोई पूछ सकता है y n-1 n-2 के जब कोफिशिएंट इंटरसेप्ट ना हो दैन n-1 क्यों करते हैं, n-2 क्यों नहीं करते। आंसर ये है कि इसका क्या, जब हम जितना भी किसी भी मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं उसमें अगर इंटरसेप्ट मिस होता है देन उस इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वो UI में चली जाती है, जो कि हमने ज़ीरो कर दिया होता है। लेकिन वो ज़ीरो के थ्रू हम UI को भी मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ u, देन हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रह जाती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इस पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो रिस्ट्रिक्शन डिक्रीज़ करते हैं। किस मॉडल पे, जिस मॉडल पे आपके पास इंटरसेप्ट ना हो, इसकी हम रिस्ट्रिक्शन कम करते हैं कि ये हो कि मॉडल ख़ुद ज़्यादा एक्सप्लेन करता हो। सेकंड में क्या है, रिस्ट्रिक्शन हमने एक ज़्यादा कर दी है। रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होने से लाइक अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10-2 8 ऑब्जर्वेशन पे रिग्रेशन होती है इन द सेकंड वन। लेकिन ये कौन से पे है कि जब इंटरसेप्ट मौजूद है एक उसमें। लेकिन n-1 क्या, जिसमें इंटरसेप्ट मौजूद ना हो, हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन होंगी, दैन इट्स मीन के ज़्यादा ये एक्सप्लेनेशन देगा बाय द डेटा। तो ये क्या, इसी तरह फिर इस मॉडल के लिए आर स्क्वायर भी क्या होगा, आर स्क्वायर ओरिजिन से जब स्टार्ट करते हो तो वो क्या रॉ आर स्क्वायर कहलाया जाता है, क्योंकि हमारे पास जितने भी वैल्यू होती हैं किस चीज़ के इंटरसेप्ट की, वो मीन की वैल्यू से नहीं कंपेयर करते, वो एक्स एंड वाई की वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, एक्स आई स्क्वायर इंटू वाई आई स्क्वायर लाइक दिस। हमारे पास ये आता है नॉट के जो डिविएटेड फॉर्म, ये करेक्ट मीन नहीं होता। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ये सम ऑफ स्क्वायर है, लेकिन ये सम ऑफ स्क्वायर करेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होती है। लेकिन क्या हम इसको कंपेयर विद कन्वेंशनल आर के साथ नहीं करते, जो हम बाकी जिसमें इंटरसेप्ट हो उसके साथ ये कंपेयर नहीं करते। इसी तरह क्या फिर यही स्पेसिफिकेशन एरर हम किस चैप्टर में, इसका जो मेन वो है वो 7 चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक और ऑल हो गया, इसके साथ एग्ज़ाम्पल है, उस एग्ज़ाम्पल को इंशाल्लाह जितने भी एग्ज़ाम्पल है इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।